अब सभी को जय मसीह की ओर आज हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसके 12 आयत से पढ़ेंगे। तो लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर प्रभु जी। आपके बेटा बेटे जितना आज का वचन देखे सुने प्रभु, वो आशीष पाए, बरकत पाए मेरे पिता, और उनके जीवन में से हर एक पाप जो आदम से लेकर मूसा तक जो राज्य के वो पाप हर एक के जीवन से दूर होने पाए। हर एक व्यक्ति पाप और बुराई से बाहर आए पिता, और आज से आपका वचन सुनकर सारे लोग आज़ाद होने पाए और पवित्रता में प्रार्थना वचन बढ़कर आपके राज्य के वारिस बने। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर मदद सहायता कर और सब कुछ राहत में सौंपते। ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, हमने यहाँ पर पढ़ा रोमियो 5 के 12 आयत से कि इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप पाया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उससे आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप ना किया। पर जैसी अपराध की दशा है वैसे ही अनुग्रह की वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिक आय से हुआ है। हालेलुया। मेरे अजीज, यहाँ पर हम देखते हैं कि आदम के द्वारा परमेश्वर कहता है कि आदम के द्वारा सारी जगत में सब मनुष्य के ऊपर मृत्यु आई और उसके ऊपर पाप, लोगों के ऊपर पाप बना रहा। लेकिन जब यीशु मसीह परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को भेजा, तो उसका अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह अपने लोगों के ऊपर अधिक आय से बहुत हुआ है। मेरे अजीजों, पाप से बढ़कर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है, क्योंकि वह अधिक आय से हमारे ऊपर राज्य करता है और हमें पाप और बुराई से, गुनहगार से हमें आज़ाद करता है। मेरे अजीजों, आप और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह इसलिए जगत में आया ताकि आप और मैं उद्धार पा सके, क्योंकि आदम के द्वारा सारे संसार में पाप फैल गया था और सभी के ऊपर राज कर रहा था। लेकिन जब यीशु मसीह आया और उस पाप को अपने ऊपर ले लिया, क्रूस पर क्रूसित हुआ, क्रूस को उठाया और मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। उसके जी उठने के बाद जो लहू बहाया था, उस लहू के द्वारा सारे पाप को यीशु ने मृत्यु में दबा दिया है। आप हमें प्रभु यीशु मसीह में वो जीवन मिला है जो यीशु मसीह के अंदर है। यीशु मसीह के पास अनंत जीवन है। वो अनंत जीवन आप और मुझे यीशु मसीह देने के लिए आया ताकि हम उसको प्राप्त करें और खुदावन के राज्य के वारिस बने। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम सब लोग इस संसार में जितने भी लोग हैं, हम पापी और अपराधी थे, लेकिन परमेश्वर का वो अनुग्रह है कि अपने पुत्र के ऊपर सारे जगत का पाप उसके ऊपर लाया ताकि वो उठाए और हम उस पाप से छूट जाए और परमेश्वर के अधीनता में और उसकी आज्ञाकारिता में चले। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है। तो मेरे जो आप और मुझे समझना है कि यीशु मसीह आप और मेरे लिए आया इस संसार में ताकि आप और मेरा पाप क्षमा हो जाए और हम खुदावन के राज्य की वारिस बन जाए। मेरे जो आदम के द्वारा मृत्यु राज करी और सारे लोगों को पाप में फंसाता गया। लोग पाप करते रहे, फिर बलि होम बलि पाप बलि चढ़ाते रहे, फिर पाप करते रहे, फिर हम बलि पाप बलि चढ़ाते रहे। इस प्रकार से बहुत लोग अधिक से अधिक पाप करने लगे, अधिक से अधिक पाप बलि होम बलि चढ़ाने लगे। तो परमेश्वर ने देखा कि मेरे लोगों का पाप बढ़ते ही जा रहा है। ये जानवरों को अपने पापों के लिए सामने लाते हैं और बार बार पाप करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने एक प्रायश्चित रखा कि अपने पुत्रों को भेजूंगा और उसके द्वारा मैं लोगों को उद्धार करूंगा। और वही पुत्र यीशु मसीह आप और मेरे लिए 2024 साल वर्ष पहले हमारे और आप अपने लोगों के बीच में आया और उसके द्वारा आप और मुझे पापों की क्षमा मिली है। मेरे अजीजों, तो जब हमें यीशु मसीह को उद्धारकर्ता माना है, पापों की क्षमा पर मुझे मिल चुके हैं, तो मैं दोबारा पाप
नहीं करना है, दोबारा हमें संसार में नहीं जाना है, लेकिन हमें परमेश्वर के डर और भय में चलना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे परमेश्वर देखता है। क्योंकि दाऊद लिखता है कि हमारा परमेश्वर न ऊँघता है न सोता है, लेकिन वो युगानुयुग एक सा परमेश्वर जागता है और आप पर मेरे ऊपर वो दृष्टि बनाए रखता है कि कौन कौन लोग उसके योग्य है और कौन कौन लोग उसके अयोग्य है। इसलिए आप पर मुझे पवित्रता में प्रार्थना वचनों में रहे, ताकि हम खुदावन के राज्य के वारिस बन जाए। आप पर मुझे परमेश्वर ने इसीलिए चुना है कि हम परमेश्वर की आराधना भक्ति करें और उसकी इच्छाओं को पूरी करके हम खुदावन के राज्य के वारिस बने। हालेलुया। क्योंकि आदम के द्वारा मृत्यु सारे लोगों को मृत्यु की नींद सुला रहा था, पाप का जीवन जीने के लिए, और उनको उन पाप में मरने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा था। वो पाप राज्य कर रहा था, लेकिन उस पाप को यीशु मसीह ने मिटा दिया है, ताकि हम अनंत जीवन को पाए और अनंत जीवन को पाकर खुदावन के राज्य के वारिस बन जाए। तो मेरे अजीज, जो आप और मुझे यही करना है कि परमेश्वर से प्रार्थना करें और यही हमें वचनों का पालन करें, ताकि हम खुदावन के राज्य के वारिस बन जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम सभी खुदावन के आशीष को पाएं, और आशीष क्या है? उसका अनंत जीवन है। मेरे जो इस संसार में हमें शारीरिक रीति से जो भी आवश्यकता है, मकान की, गाड़ी की, खेती बाड़ी, खाने पीने की, जो भी आवश्यकता है, परमेश्वर ऑलरेडी आप पर मुझे वो आशीष दिया है। लेकिन वो आशीष जो अनदेखी आशीष, जो वस्तु हम देख नहीं सकते, उसकी आशा में रखे, वो आशा है कि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बने, और आशा में लगाए रहना है, प्रार्थना वचन बने रहना है, ताकि हम खुदावन के राज्य के वारिस बने। क्योंकि परमेश्वर, पौलुस लिखता है प्रभु के वचन से कि हमें उस अनदेखी वस्तु की आशा लगाए, इस संसार की वस्तु से ना लगाए, क्योंकि संसार की वस्तु मिट जाएगी, लेकिन वो अनदेखी वस्तु जो स्वर्ग राज्य में, वो कभी मिटने की नहीं, वो अनंत जीवन है। उस अनंत जीवन के ऊपर आप और मुझे आशा लगाए, तो हम खुदावन के राज्य के वारिस बन जाए। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद ये वारफ़ व शालोम प्रभु पिता परमेश्वर, आज की वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बात की आशीष किया। आपका धन्यवाद प्रभु जी। मैं हर एक आपके बेटा बेटी जो देखे सुने हैं, वो आशीष पाए। आज से इनका जीवन हृदय बदले, इनका चाल चलन बदले, आपके मार्ग, आपके वचन में चलकर आपके राज्य की वारिस बने। मदद सहायता कर मेरे पिता। हरी को तरह शब्द प्रभु सभी को छुआ, आशीष किया, ब्लेस किया, वो पापों से पिता परमेश्वर छुड़ा, ब्लेस किया, आशीष चिंगा किया। आपका धन्यवाद प्रभु। सबको तरह में सौंपते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। आप दोबारा सुने, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की, और सभी को सी यू अगेन।